हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप ध्यान रखना। चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो या गाइस क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम हो, हम इसे एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहे हैं जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखे लेते हैं तो आपको समझने की गाइस हम गारंटी लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें हमने फुल चित्र डायोग्राम के माध्यम से समझाया है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना जाए, आप आसानी से इस गाइस चैप्टर लेसन या गाइस इस टॉपिक को क्लियर कर पाए। सो गाइस, देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। चाहे गाइस आप कंपटीशन एग्जाम की कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, पीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी या फिर गाइस वनडे एग्जाम या प्री हो या मेंस हो, तो गाइस आप उन सभी के लिए गाइस बहुत ही यूजफुल रहने वाला है ये वीडियो। तो देखिए गाइस, हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, ये बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कहीं ये गाइस कोई गाइस विनिर्माण कर रहा है, मतलब कि गाइस यहाँ पे ईंटें बनाई जा रही हैं, तो कोई लोग गाइस इसका सेलिंग कर रहा है। ठीक है ना कहीं ये कपड़े बने होंगे तब तो सेलिंग हो रही है ना। कोई गाइस तृतीय क्षेत्रक में लगा है, मतलब रोजगार में लगा हुआ है, सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो कोई देख रहे हैं गाइस उत्पादन कर रहा है। ठीक है ना। तो इनके आधार पर गाइस इनका उद्देश्य गाइस इनके अलग अलग हैं। तो इन्हीं गाइस कुछ मानदंडों के आधार पर इन्हीं गाइस इनके अलग अलग क्षेत्रक को हम देख रहे हैं। जैसे इसका क्षेत्रक क्या है गाइस, इसका क्षेत्रक सेलिंग करना है, सेवा प्रदान करना है, तो क्या है गाइस, ये तृतीय क्षेत्रक में आएगा। तो गाइस इसी आधार पर इनको क्षेत्रक कहते हैं, इनको अलग अलग क्षेत्रक में बांटा गया है। तो यदि हम देखें गाइस इस लेसन में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। अर्थशास्त्रियों ने इन्हीं काम के आधार पर इनको गाइस क्षेत्रकों में बांटा है। तो गाइस इनके यदि हम क्षेत्रक देखें तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है ना। तो और गाइस हम देखें रोजगार के हिसाब से भी देखें तो इनमें जो रोजगार मिलता है गाइस, तो इनके अलग अलग क्षेत्रक होते हैं। तो गाइस जैसे रोजगार में एक होता है गाइस संगठित रोजगार और एक होता है असंगठित रोजगार। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। संगठित रोजगार क्या होता है, जिससे गाइस सरकार द्वारा रोजगार प्रदान किया जाता है, उसमें गाइस निश्चित क्रियाविधि होती है, असंगठित में कोई निश्चितता नहीं होती है। इसके बाद देखेंगे गाइस जो संपत्तियां होती हैं, हम देखते हैं प्रॉपर्टी होती हैं, कोई सरकारी प्रॉपर्टी हो या निजी प्रॉपर्टी हो, जो स्वामित्व होता है उसका गाइस स्वामित्व एक निजी हाथों में होता है और एक सरकारी हाथों में होता है। तो हम इसके आधार पर गाइस आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी उद्देश्य महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर दैनिक जीवन के कार्यों का गाइस वर्गीकरण करना। दैनिक जीवन के जो कार्य हैं गाइस उनको बांटना ही क्या कहलाता है, क्षेत्रक कहलाता है। दैनिक जीवन के जो कार्य हमको दिखाई दे रहे हैं, दैनिक जीवन में गाइस हम कोई भी किसी से बात भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी क्षेत्रक से जरूर आता है। तो गाइस देखिए क्षेत्रक के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है गाइस कौन सा, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो गाइस प्राथमिक क्षेत्रक में कौन सी चीज आती है, हम इनको देखते हैं। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्रक, फिर आता है द्वितीय क्षेत्रक और फिर आता है गाइस तृतीय क्षेत्रक। तो देखिए जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसमें आती है गाइस कृषि। क्या आती है, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, कृषि। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है गाइस, जिसमें प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा, प्राकृतिक गतिविधियों के द्वारा किसी चीज़ का क्या करना, निर्माण करना ही क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र के गाइस उपयोग क्या है, जैसे कि कृषि करना गाइस। कृषि से जो कृषि होती है वो प्राथमिक क्षेत्रक में आएगी। इसमें गाइस उत्पादन किया जाता है, जैसे गाइस गेहूँ चावल का उत्पादन करना। क्या है ये, गेहूं चावल का उत्पादन करना, ये प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा। अब गाइस जब ये गेहूं चावल बन गए हैं, इसके बाद आता है गाइस द्वितीय क्षेत्रक। क्या आता है गाइस, द्वितीय क्षेत्रक। अब गाइस जो कृषि से जो उत्पाद बने हैं उसका उद्योग लगा करके उद्योग बनाना और उद्योग से गाइस उसका विनिर्माण करना। अभी हमने उत्पादन किया है, अब इसका क्या कर रहे हैं गाइस, देखिए अभी हमने क्या किया है, चीज़ों को उत्पादन किया है। उत्पादन के बाद क्या करेंगे, अब हम इसका फिर से निर्माण करेंगे। जैसे गाइस गेहूं का हमने क्या किया, उत्पादन कर लिया। अब गेहूं का उत्पादन के बाद हम क्या बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं। तो गाइस जो गेहूं था, गेहूं चावल का हम जो बिस्किट और चीज़ें बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, तो इसका क्या हुआ, हमने फिर से विनिर्माण किया। और कहाँ पर किया, उद्योग धंधों में। तो इसको हम क्या कहेंगे गाइस, द्वितीय क्षेत्रक। दूसरा नंबर काम क्या है, पहले क्षेत्र में हमने क्या किया गाइस, उत्पादन किया
ठीक है। उत्पादन के बाद जो दूसरा क्षेत्रक आया उसमें क्या किया गाइस, उद्योग धंधों में क्या कर दिया उसको, द्वितीय क्षेत्रक में उसका गाइस विनिर्माण किया। इसके बाद जो चीज़ हमने उद्योग धंधों में बनाई है, विनिर्माण किया है आटा बिस्किट का गाइस, जैसे कपास से कपड़े बनाना, और कपास कहाँ उगता है गाइस, खेतों में, प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त। कपास किस में आएगा, कपास आएगा गाइस किस में, यदि कोई पूछता है आपसे कपास किस में आएगा, प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक में, तो आप बोलेंगे गाइस प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा। इसके बाद यदि पूछता है गाइस कि कपड़े किस में आएंगे, तो कपास के बने हैं, तो आप बोलेंगे गाइस द्वितीयक क्षेत्रक में। इसमें द्वितीयक क्षेत्रक में इन कपड़ों का क्या किया गया, उद्योगों के द्वारा इनका गाइस विनिर्माण किया गया। इस कपास का क्या किया इन्होंने, विनिर्माण किया, और विनिर्माण करने से फिर से निर्माण किया कपास का, और उससे क्या बना, नया चीज़ बन के आया गाइस। क्या बन के आया, उसमें नया चीज़ कपड़ा बन के आया। अब गाइस जो कपड़ा तो तैयार हो गया है, अब कपड़े का तैयार हो गया तो अब ये कहाँ जाएगा, तृतीय क्षेत्रक। अब यहीं से होगा गाइस शुरुआत तृतीय क्षेत्रक की। अब इस तृतीय क्षेत्रक में क्या होगा गाइस, जो कपड़ा हमने बनाया था, जो आटा बिस्किट बनाए थे गाइस, तो उसकी सेलिंग करवाना। तो हम उसकी सेलिंग किसके द्वारा करवाएंगे, उसको बेचेंगे कहाँ गाइस, जो हम बेचेंगे गाइस, बस से जाएगा हमारा माल, रेलगाड़ी से जाएगा, तो बस रेलगाड़ी किस में आएंगी गाइस, तृतीय क्षेत्रक में आएंगी। मतलब सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं लोगों को, सेवा कर रहे हैं, लोगों की बनी हुई चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या है, सेवाएं हैं, इसमें रोजगार है। इसमें गाइस कोई तृतीय क्षेत्रक में यदि हम देखें तो कोई भी वस्तु का इसमें निर्माण नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें गाइस रोजगार का सृजन हो रहा है, सेवाओं का निर्माण हो रहा है ना। इसमें गाइस लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान वो चीज़ों को ले जा रहे हैं। और क्या हो रहा है गाइस, जैसे रेस्टोरेंट भी तृतीय क्षेत्रक में आ जाएंगे। इसमें क्या, लोगों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, लोगों को नौकरी प्रदान करना और क्या करना, सेवाएं देना, एक प्रकार से लोगों का काम करना, है ना, ये तृतीय क्षेत्रक में आएगा। जैसे कि आपने देखा लोगों का काम करने में आ जाएगा तृतीय क्षेत्रक में। अब रेस्टोरेंट, पर्यटन वगैरह ये किस में आएंगे गाइस, तृतीय क्षेत्रक में आएंगे। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ये है गाइस प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक के बाद आता है गाइस, जैसे फसलों का निर्माण हुआ, फसलों का निर्माण होने के बाद गाइस ये फैक्ट्रियाँ वगैरह खरीद लेती हैं। जैसे गाइस गेहूँ का निर्माण हुआ है, चावल का निर्माण हुआ, तो गेहूँ के निर्माण को बिस्किट फैक्ट्री खरीद लेगी, और गाइस ये जाएगा द्वितीय क्षेत्रक में, इसको हम द्वितीय क्षेत्रक कहेंगे, है ना। और ये है गाइस जब ये इससे क्या हुआ, बिस्किट बना, चावल का था गाइस, चावल किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्रक में। और गाइस चावल से जो बिस्किट फिर से निर्माण हुआ, क्या बना गाइस, पोहा बना एक प्रकार का गाइस, तो उससे क्या बना, उसका फिर से भी निर्माण हुआ, इसलिए इसको द्वितीय क्षेत्रक में कहेंगे। अब गाइस जो चीज़ें बन गई हैं द्वितीय क्षेत्रक में, हमने देखा जो चीज़ें बन गई हैं उसका क्या करना, सेलिंग करना, ये किस में आएगा, तृतीय क्षेत्रक में। जैसे कि गाइस एग्जाम्पल के लिए प्राथमिक क्षेत्रक में क्या हुई, पौधों से हमें जड़ी बूटियाँ मिली, जड़ी बूटियों का पौधा उगाया हमने, उसमें हमें बहुत सारी दवाइयों की जड़ी बूटियाँ मिली, तो उसको हमने किस बोला, दवाई वाली फैक्ट्री को बेच दिया जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, तो वो हो गया गाइस द्वितीय क्षेत्रक। को द्वितीय क्षेत्रक में माल गया गाइस, उससे दवाइयों का निर्माण हुआ। जब दवाइयों का निर्माण हुआ गाइस, तो उस दवाइयों को परिवहन के द्वारा, रेलगाड़ियों के द्वारा, विभिन्न चीज़ों के द्वारा उसको भेजा गया, तो उसको क्या कहेंगे गाइस, लोगों तक पहुँचाने का काम कौन करता है, सेवा का काम कौन करता है गाइस, जो लास्ट में मूल्य बन के तैयार आती हैं वस्तुएं, तो वो तृतीय क्षेत्रक के तहत आती हैं, ठीक है ना। तो इसमें गाइस ये क्या किया, इन डॉक्टरों ने क्या किया, लोगों तक उनको पहुँचाया, उनका उपचार किया, ये तृतीय क्षेत्रक आएगा। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। प्राथमिक क्षेत्रक जहाँ प्राकृतिक चीज़ों से के द्वारा गाइस, गतिविधियों के द्वारा क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। द्वितीय क्षेत्रक में जो उत्पादन हुआ है उसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्रक। तो द्वितीय क्षेत्रक में उत्पादित चीज़ों का फिर से विनिर्माण किया जाता है। और गाइस तृतीय क्षेत्रक में कोई निर्माण नहीं होता है। तृतीय क्षेत्रक गाइस सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें लोगों की सेवाएं की जाती हैं, लोगों तक पहुँचाया जाता है चीज़ों को, रोजगार का सृजन, सेवाओं का सृजन किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक एक से हम आपको इसकी डिफाइन बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्राथमिक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक में हमने देखा था कृषि वगैरह। तो प्राथमिक क्षेत्रक में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहते हैं। तो
प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करना। तो किस में करते हैं गाइस, हम देखते हैं जो हम खेती करते हैं, कृषि करते हैं गाइस, पौधों को उगाते हैं, तो हमने उसमें मिट्टी कैसी होती है, प्राकृतिक होती है, तो मिट्टी का उपयोग करते हैं। जल क्या होता है, प्राकृतिक होता है पानी, और उसका उपयोग करते हैं हम। उससे क्या बनता है गाइस, जो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, प्राकृतिक होता है। तो प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा का उपयोग करके वस्तु का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। और गाइस प्राथमिक क्षेत्रक नहीं होगा तो आप ध्यान रखना गाइस, द्वितीय क्षेत्रक भी नहीं आएगा। ये एक सीक्वेंस से चलता है आगे प्राथमिक क्षेत्रक, क्योंकि इसी से उत्पादित वस्तुओं को कहाँ भेजा जाता है, द्वितीय क्षेत्रक में बोया जाता है, और इससे उत्पादित द्वितीय क्षेत्रक से उत्पादित वस्तु को तृतीय क्षेत्रक में भेजा जाता है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं गाइस द्वितीय क्षेत्रक। अभी हमने देखा प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक में गाइस प्राकृतिक चीजों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण हो गया। अब गाइस ये चीजें कहाँ जाएंगी, द्वितीय क्षेत्रक में जाएंगी, जहाँ पे द्वितीय क्षेत्रक में वस्तु को प्राकृतिक उत्पादों का गाइस जो निर्माण हुआ है उसका गाइस यहाँ पे विनिर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, विनिर्माण प्रणाली के तहत सभी वस्तुओं को गाइस रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से जो चीज मिली है उसको विनिर्माण किया जाता है, उसको पुनः निर्माण करके गाइस उसको दूसरे रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें काम कौन करता है गाइस, उद्योग। सभी उद्योग कैसे आ जाएंगे गाइस, सभी उद्योग क्या हो जाएंगे, क्या करते हैं, विनिर्माण करते हैं, द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं। ठीक है ना, औद्योगिक क्षेत्रक भी इसको इसीलिए कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है। और गाइस इसके बाद आता है तृतीय क्षेत्रक, जिसको हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो हमने उत्पादन प्रक्रिया में गाइस सहयोग और मदद करती है। जो तृतीय क्षेत्रक होता है ये गाइस उत्पादन प्रक्रिया में मदद करती है। जैसे गाइस प्राकृतिक जो हमने गेहूँ गाइस जो हमने गेहूँ उपजे प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि की, तो उर्वरक को ले जाना लाना ये किसका काम होता है, तृतीय क्षेत्रक का काम होता है। ठीक है ना, तो ये मदद की। और गाइस हमने देखा जो द्वितीय क्षेत्रक में क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्रक में हमने देखा जो चीज़ें बनी हुई हैं तो उसको गाइस लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक परिवहन के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से, रेलगाड़ियों के माध्यम से, और साथ में गाइस हम देखते हैं उसको होटलों रेस्टोरेंटों का के द्वारा लोगों तक पहुँचाना, वो होता है गाइस तृतीय क्षेत्रक। लोगों की सेवा करना, इसी को क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्रक कहते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग और मदद करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा यही चल रहा है आज के समय में, वस्तुओं के ये गाइस जो मदद करती हैं। और गाइस ये तृतीय क्षेत्रक में वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं और रोजगार का सृजन होता है, जैसे रेलगाड़ी, ट्रकों का, परिवहन का। ठीक है ना, आई होप गाइस तीनों क्षेत्रक आपको समझ में आ गए होंगे। तो तीनों क्षेत्रक एक दूसरे से कनेक्टिंग होते हैं। तो गाइस हमें हमने 3 क्षेत्रक देखे, इनकी हमें अब करना है गाइस तुलना। सो गाइस देखते हैं तीनों क्षेत्रकों की तुलना करना। तो हम प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक की तुलना करेंगे कि गाइस एक तो करेंगे सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर। अब बोलेंगे आप सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो गाइस ये होता है तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन का योगफल एक वर्ष में कितना हुआ है। ठीक है ना, तो हम इसके आधार पर देखेंगे कि जो एक वर्ष में जो उत्पादन होता है सभी वस्तुओं का, तो उसमें जो 3 क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक का किसका कितना ज़्यादा रोल है, कितना % इसमें योगदान देते हैं। और दूसरा देखेंगे गाइस किसके आधार पर तुलना करेंगे कि कौन क्षेत्रक सबसे ज़्यादा हमें लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या प्राथमिक क्षेत्रक रोजगार ज़्यादा देता है, या फिर द्वितीय क्षेत्रक देता है, जो द्वितीय क्षेत्रक उद्योग धंधे देते हैं, या तृतीय क्षेत्रक सेवाएं, रेस्टोरेंट वगैरह लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो इसके आधार पर हम देखते हैं, अभी देखते हैं गाइस तुलना करते हैं। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं गाइस। यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे करें। आप ही सोचिए गाइस इतनी सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं और इनका गाइस हम मूल्य कैसे गणना किया जाए कि किसका कितना उत्पादन हुआ है, या गाइस किस वस्तु का कितना उत्पादन हुआ है, या कितने मूल्य की किस वर्ष ज़्यादा उत्पादित हुआ है कि कम। तो गाइस वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्यों का उपयोग किया जाता है। तो गाइस हम देखते हैं जो वस्तु उत्पादित हुई है तो हम देखते हैं कि
उसके मूल्यों का उपयोग किया जाता है इसके गाइस उत्पादन में। जो वस्तुएं जो उत्पादित हुई हैं, जो सेवाएं हमें प्राप्त हुई हैं गाइस, जैसे कि रेस्टोरेंट से पैसा मिला है, या गाइस आप सोचिए आगे जो प्राथमिक क्षेत्र की, यदि हमने कृषि लगाई है तो कृषि वाले ने क्या किया है, कृषि में मेहनत की है तो उसने 10 रुपये का क्या बेचा गाइस, 10 रुपये का अपना गेहूँ बेचा। किसको गाइस, फैक्ट्री वाले को। और गाइस उस फैक्ट्री वाले ने क्या किया, फैक्ट्री वाले ने उसने बिस्किट बनाया, तो बिस्किट बनाने में गाइस उसे आटा पीसना लगा, आटा के पीसने की मजदूरी लगी, उसकी मेहनत लगी, तो उसने 2 रुपये और जोड़ दिया गाइस इसी में, ठीक है ना। उसने 2 रुपये का काम किया और 2 रुपये और जोड़ दिया, तो वो गाइस उसके हो गए 12 रुपये का। अब वो सामान जो तीसरे को बेचेगा गाइस, तीसरा कौन है गाइस, जो तृतीय क्षेत्र, जो कि सामान को लोगों तक पहुंचाएगा। तो जो सामान लोगों को पहुंचाएगा उसे ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी, उसे गाइस परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी, सड़क में जाना होगा, तो उसके लिए मेहनत भी की, तो उसने भी जोड़ दिया। कितना हो गया गाइस, उसने 12 रुपये का खरीदा था और 12 में प्लस 2 कर दिया, उसने अपनी 2 की मेहनत जोड़ ली इसमें, और बराबर कितना आया गाइस, 14 रुपये। तो लास्ट में ये सामान जो बेचेगा गाइस, तो वो 14 रुपये का बेचेगा, ठीक है ना। ये होता है। तो अंतिम वस्तुओं का मूल्य का उपयोग किया जाता है। तो जो उत्पाद, जो सकल घरेलू उत्पाद जो निकाले जाते हैं उसमें क्या किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक संख्याओं का योग करके, वास्तविक संख्याएं जो गेहूं था उसमें गए जो जो चीज़ लगी तो उसका योग कर दे जाते हैं और उसका मूल्यों का उपयोग किया जाता है ना। तो लास्ट में जो मूल्य निकल के आता है उसको अंतिम मूल्य कहते हैं और वही सही होता है। अब अपन ऐसे नहीं जोड़ेंगे गाइस कि जैसे हमने गेहूँ 10 रुपये का खरीदा, फिर इसमें 10 और 2 12 रुपये का उद्योग धंधे वाले ने तैयार किया, इसके बाद गैस 14 रुपये उसने किया, किसने, किसको गैस 14 रुपये उसने दिया। तो हम इस सबको जोड़ेंगे नहीं, है ना, ये सबको नहीं जोड़ेंगे, इसमें गैस सबका हिसाब आता गया है। हमने देखा 10 रुपये इसने अपनी लगा ली थी, 2 रुपये इसने और एक्स्ट्रा जोड़ लिया, इसने काम किया तो, और जो सेवाएं प्रदान करने वाला 2 रुपये और जोड़ लिया, तो कितने हो गए 14 रुपये, तो सबका जोड़ गया है। तो अंतिम वस्तुओं का मूल्य का उपयोग किया जाता है। देखिए तीनों क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, जीडीपी किसे कहते हैं। तो गाइस देखिए तीनों क्षेत्रों के उत्पादन में योगफल को देश में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कृषि, उद्योग और सेवाएं प्रदान करना। तो तीनों का क्या किया जाता है, तीनों से जो उत्पादन होता है, जो उत्पादन प्राप्त किया जाता है उसको योगफल कर को देश को सकल उनके सभी का क्या किया जाता है, योग किया जाता है, उन सबको जोड़ा जाता है। जैसे गाइस उद्योग धंधे और प्लस में कृषि उद्योग धंधे और रेस्टोरेंट वगैरह सेवाएं वगैरह को सबको क्या जोड़ किया जाता है गाइस, प्लस किया जाता है, और प्लस करते हुए फिर क्या किया जाता है, उसी से हम कहते हैं, उसी को जीडीपी कहते हैं, ठीक है ना, सभी की वस्तुओं की। तो उसको आगे मूल्यों को जोड़ेंगे गाइस कि किससे कितना। जैसे 10 रुपये किलो क्या है, गेहूं है, तो यदि हमारे 50 किलो गेहूं है तो कितना हो गया गाइस, 10 रुपये किलो गेहूं और 50 किलो गेहूं है तो कितने हो जाएंगे, 500 रुपये हो जाएंगे। तो गैस इसी प्रकार मतलब अब 500 रस नहीं होंगे, जीडीपी अपनी 500 नहीं होगी गेहूं की। तो गैस इसमें बहुत ज़्यादा आंकड़ा जितना भी होगा, जितना गेहूं जहां हुआ है और जितने किलो से बेचा गया है, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, जीडीपी हो जाएगी, हमारा गैस सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। एक वर्ष में जितना हमें मुनाफा हुआ है उसका हमें पता चल जाएगा इससे, ठीक है ना। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। तो यह कार्य कौन करता है गाइस, भारत में सकल घरेलू मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको ध्यान रखना। इसके बाद देखिएगा इसे प्राथमिक, अब इन जो चीज़ें हैं जो हमने देखा, सकल घरेलू उत्पाद जो हमें प्राप्त हुई है, जो हमें क्या साल भर की कितना हमें उत्पादन गैस हमें मिला है, कितना हमें गैस क्या हुआ, हमें पैसा मिला है, कितना हमारी ग्रोथ हुई है हमारे देश की, या फिर गैस इस वर्ष घाटा लगा है या मंदा हुआ है, और उसमें किसका कितना योगदान है, तो हम ये देखेंगे। तो सकल घरेलू उत्पाद में
प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान रहा, तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है, कृषि का, उद्योगों का और रेस्टोरेंट का कितना योगदान है, हम इसके बारे में देखते हैं और तुलना करते हैं। तो गाइस देखिए, ये है सकल घरेलू क्षेत्रफलों में हिस्सेदारी, जो हमें साल भर में जो आय प्राप्त होती है तो किससे कितना हिस्सा मिलता है हमें। तो गाइस देखिए, ये है कृषि क्षेत्रक। कृषि क्षेत्रक को क्या कहते हैं हम, प्राथमिक क्षेत्रक। और ये है गाइस द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक को क्या कहा जाता है, उद्योग, ठीक है ना, फैक्ट्रियों से आय प्राप्त होती है जो। और ये है गाइस तृतीय क्षेत्रक, जिसमें रेस्टोरेंट, सेवाएं आ जाती हैं विभिन्न प्रकार की, जिसमें गाइस सेवाएं होती हैं। इसमें किसी चीज़ का निर्माण नहीं किया जाता है, ठीक है ना। निर्माण चीज़ों को क्या किया जाता है, लोगों तक पहुंचाना, लोगों को सुविधाएं देना, ये होता है तृतीय क्षेत्रक। तो इन तीनों में कितनी हिस्सेदारी है, जिससे हमें सकल घरेलू की कितनी हिस्सेदारी है, जो हमें सकल घरेलू आय मिल रही है साल भर की, जो हमें ग्रोथ हो रहा है हमारे देश का, तो उसकी कितनी हिस्सेदारी है। तो हम देखेंगे गाइस, जो किसान हैं, तो गाइस हम इसमें देखा हमने 1973 और 1974 में कृषि कितनी थी गाइस, इतनी थी। लेकिन अब देख रहे हैं तो कृषि का प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2014 में देख रहे हैं 13 में तो इतना कम है कि नहीं है, कमा है, हम तो इसमें यही दिखाई दे रहा है। और ये है गाइस द्वितीय क्षेत्रक रेड वाला, तो इसमें जो उद्योग धंधों का गाइस जो योगदान है, और अभी का योगदान देखिए 2013-2014 का, तो अभी तो बढ़ा है। लेकिन जो तृतीय क्षेत्रक देखिए, ये तृतीय क्षेत्रक है, इसका योगदान पहले भी ज़्यादा था और अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, अब तो और ज़्यादा हो गया है। तो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो लेकिन घटा किसका है गाइस, कृषि का योगदान घटा है, ठीक है ना। अभी हम देख रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद में जो देश में हमें इनकम होती है, तो सबसे कम योगदान गाइस हमें कृषि से होता है। सबसे ज़्यादा आय जो देश में आय होती है वर्ष भर में, तो वो हो रही है किससे ज़्यादा हो रही है गाइस, ये तृतीय क्षेत्रक, सेवा, रेस्टोरेंट, पर्यटन, इससे ज़्यादा मिल रहा है लोगों को, देश को पैसा, ठीक है ना। उद्योग धंधे भी ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, कृषि भी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन देख रहे हैं हम, पहले की अपेक्षा हम देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं वो तृतीय क्षेत्रक का देख रहे हैं। बढ़ा तो थोड़ी थोड़ी सबका है, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक हो, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका बढ़ा है गाइस, हम ये देख रहे हैं सकल घरेलू में, वो तृतीय क्षेत्रक है। सो गाइस देखिए, यहाँ पे वर्ष 1973-74 में हमने क्या देखा, और 2013 और 2014 के बीच 40 वर्षों में हमने क्या देखा। यद्यपि ये सभी क्षेत्रक में उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, इसका डायग्राम ज़्यादा बन रहा है। लेकिन हम यदि देखें तो परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्रक में उत्पादन से हुई है। सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से उत्पादन हो रहा है गाइस, देश को सबसे ज़्यादा आय कहाँ से मिल रही है, जो सकल घरेलू उत्पाद है गाइस, उसमें आय होती है अपने पूरे वर्ष की, तो उसमें सबसे ज़्यादा आय किससे हो रही है, तो वो हो रही है गाइस तृतीय क्षेत्रक से। किससे, तृतीय क्षेत्रक, मतलब कि सेवा, रेस्टोरेंट, सेवाएं प्रदान करना, अस्पताल वगैरह, और शिक्षा व्यवस्था के, मतलब शिक्षा व्यवस्था इस सेवा में आएगा। और साथ में क्या गाइस, रेस्टोरेंट, अस्पताल, मॉल, ये सब तृतीय क्षेत्रक में आएगा। इसमें कोई निर्माण नहीं हो रहा है, इसमें लोगों तक पहुंचाई जाती हैं चीज़ें, सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम देखते हैं गाइस, क्या उत्पादन में तृतीय क्षेत्रक का महत्व बढ़ता है। हमने देखा उत्पादन जो हो रहा है चीज़ों का, जो हमारे देश में उत्पादित चीज़ें हैं गाइस, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसका बढ़ा है, तृतीय क्षेत्रक का। तो ऐसा क्या कारण है, तृतीय क्षेत्रक का महत्व बढ़ने के क्या कारण हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, पहला कारण क्या है, तृतीय क्षेत्रक में वृद्धि क्यों हो रही है, द्वितीय क्षेत्रक में वृद्धि क्यों नहीं हुई है, या सकल घरेलू उत्पाद या देश में जो हमें इनकम हो रही है, जो पैसा मिल रहा है देश को, तो सबसे ज़्यादा कौन बढ़ा रहा है, तृतीय क्षेत्रक, तो वो क्यों बढ़ा रहा है और दूसरे क्यों नहीं बढ़ा रहा है, इसके कारण क्या है। तो पहला कारण है गाइस, जो विकासशील देश होते हैं के लिए आधारभूत सुविधाएं, जैसे अस्पताल आधारभूत सुविधा है, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक तार सेवाएं, सेवा, यात्रा, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालयों में, नगर निगम में, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि से ये कौन जुड़ा है गाइस, इसको, इन सभी को क्या कहेंगे हम, प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। और गाइस इसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी जगह अस्पताल खोली जा रही हैं,
शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, डाक तार की, कचहरी की, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो यही कारण है गाइस, जब इनमें गाइस ये सबसे हमारा तृतीय क्षेत्रक लगा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है, यही कारण है कि तृतीय क्षेत्रक में आय बढ़ रही है। इसके बाद देखिए द्वितीय कारण क्या है इसका। दूसरा कारण यह है गाइस, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में जितनी वृद्धि होगी उतनी वृद्धि गाइस तृतीय क्षेत्रक में होगी। कहने का मतलब क्या है गाइस, यदि गाइस देखिए आप प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, कृषि, तो कृषि में यदि हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, तृतीय क्षेत्रक में कैसे वृद्धि हो रही है। तो देखिए इससे कृषि बढ़ा रहे हैं, तो कृषि के कारण हमें क्या चाहिए गाइस, कृषि हमारी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो इसके लिए परिवहन की ज़रूरत होगी। परिवहन गाइस, उस माल को गाइस हम दूसरी जगह बेचने के लिए ले जाते हैं, तो सड़क भी चाहिए हमें। सड़क के साथ साथ क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, स्थानांतरण परिवहन चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। तो ये क्या है, परिवहन है गाइस तृतीय क्षेत्रक। तो गाइस इसमें वृद्धि हुई तो इसमें होगी कि नहीं होगी, तो इससे ऑटोमेटिकली वृद्धि हुई। इसके बाद हम देखते हैं गाइस द्वितीय क्षेत्रक जो उद्योग धंधे हैं, तो उद्योग धंधों में गाइस यदि वृद्धि होती है, इसमें फैक्ट्रियां बहुत ज़्यादा उद्योग लगाए जाते हैं, तो जो माल बना है गाइस तो उसको लोगों तक कौन पहुंचाएगा, तृतीय क्षेत्रक। और इनमें गाइस यदि वृद्धि हुई है तो इसमें वृद्धि होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें भी वृद्धि होगी। तो गाइस इसी को कहते हैं गाइस तृतीय क्षेत्रक। तो ऑटोमेटिकली इसमें तृतीय क्षेत्रक में यदि दो क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है तो तृतीय क्षेत्रक में वृद्धि होगी। और गाइस यदि इस बस में वृद्धि हो रही है तृतीय क्षेत्रक में, तो भी तृतीय क्षेत्रक में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, अलग से अपना अलग कर लेता है, और यदि इनमें भी वृद्धि हुई तो इनमें भी वृद्धि हो जाती है। ये होता है गाइस तृतीय क्षेत्रक का बढ़ने का कारण, एक बहुत बड़ा ये है। और हम क्या देख सकते हैं, क्योंकि उत्पाद गाइस हमने क्या देखा, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में उत्पाद और उत्पादित होता है, जो उत्पाद बनता है उससे गाइस यातायात भी चाहिए, व्यापार, भंडार आदि की जरूरत पड़ती है, जो कि किस में आता है, तृतीय क्षेत्रक से जुड़ा होता है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए तीसरा कारण क्या है तृतीय क्षेत्रक का बढ़ने का। तो जैसे जैसे आय बढ़ती है तो कुछ लोग कई सेवाएं जैसे कि गाइस रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल और विद्यालय, व्यवसाय, प्रशिक्षण इत्यादि की मांग करना शुरू कर देते हैं। गाइस तीसरा कारण क्या है, लोगों की बढ़ती आय। क्या है गाइस, लोगों की बढ़ती आय। जैसे जैसे लोगों की मांग बढ़ती है गाइस, आय बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, तो लोग ज़्यादा सुख सुविधाएं चाहते हैं, सेवाएं चाहते हैं लोगों से। तो गाइस क्या कर रहे हैं, वो रेस्टोरेंट खोल रहे हैं अपने पास ही। कौन जाए इतने दूर, हमारे गांव से बहुत दूर रेस्टोरेंट है तो हम अपने आसपास ही रेस्टोरेंट खुलवा लेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा है। गाइस पर्यटन, लोग चाहते हैं कि पर्यटन में लोग घूमने जाते हैं, लोग जैसे जैसे आय बढ़ती है तो घूमने जाएंगे, तो गाइस वहाँ पे सामान खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, उनका टिकट देंगे कि नहीं देंगे। तो गाइस इससे क्या होगा, तीसरे क्षेत्र में वृद्धि होगी। शॉपिंग करेंगे गाइस, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा तो शॉपिंग करेंगे, तो शॉपिंग तो तीसरे क्षेत्र में आएगी। ये पैसा किसके पास जाएगा, तृतीय क्षेत्रक में जाएगा, है ना। तो निजी अस्पताल लोग खोल रहे हैं, तो इसमें गाइस निजी अस्पताल खोलेंगे तो क्या होगा, जो नर्स वगैरह लगाई जाएंगी, तो गाइस जो आय होगी तो वो तृतीय क्षेत्रक में जाएगी। आई होप व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, तो शिक्षा दी जाती है, विद्यालय खोलते हैं वो लोग, निजी खुद का विद्यालय खोलेंगे, तो क्या होगा, ये तृतीय क्षेत्रक में जाएगा कि नहीं जाएगा। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यह सभी तृतीय क्षेत्रक से संबंधित हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्रक में ज्यादा वृद्धि हो रही है सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है ना। तो सकल घरेलू उत्पाद में हमने देख लिया गाइस, तीनों क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि किसकी हो रही है, तो तृतीय क्षेत्र की हो रही है। देखिए चौथा कारण क्या है इसका, चौथा कारण विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, जो कि सभी क्षेत्र से संबंधित है। तो गाइस हम देख रहे हैं जो विगत वर्षों में, जो हम पहले के वर्षों से अभी देखें तो अब सबसे ज़्यादा क्या विकास हो रहा है गाइस, संचार सुविधा का। हर लोग के पास मोबाइल है, पहले किसी के पास नहीं होता था। एक टेलीफोन गाइस हम देखते थे जब छोटे थे हम लोग, एक टेलीफोन गाइस मोहल्ले भर में एक ही होता था। लेकिन अब हम देखते हैं ऐसा कोई बच्चा नहीं है गाइस जिसके पास मोबाइल ना हो, संचार सुविधाएं ना हो। और गाइस ये संचार सुविधाएं किस में आती हैं, तृतीय क्षेत्रक में आती हैं, संबंधित है। इसीलिए गाइस चौथा कारण ये भी है। तो हमने 4 कारण देखे। पहला कारण हमने क्या देखा गाइस, पहला कारण आप रिवाइज कीजिए, ध्यान कीजिए। पहला कारण देखते हैं, यदि हम देखते हैं द्वितीयक और प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में उत्पादन बढ़ रहा है तो तृतीय क्षेत्रक में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा।
ये देखा हमने। दूसरा कारण देखा गाइस, जैसे ही इसमें संचार सुविधा, लोगों के पास पैसा आ रहा है, और लोगों के पास पैसा आ रहा है तो लोग क्या चाह रहे हैं, सुविधाएं चाह रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट, खुद का निजी रेस्टोरेंट के साथ साथ बहुत सी चीज़ें, मॉल, शॉपिंग वगैरह, पर्यटन में घूमने जाना, तो ये तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। चौथा कारण क्या देखा हमने, संचार सुविधा। तीसरे, हाँ, संचार सुविधाओं के बारे में देखा। तीसरा कारण और भी देखे गए हमने। चौथा कार्य क्या देखा, संचार प्रौद्योगिकी के बारे में देखा, इसमें सबसे ज़्यादा विकसित हुई है। और गाइस हमने क्या देखा, दूसरा कारण, तो पहला कारण विकासशील देशों में गाइस जो डाक की व्यवस्था करवाना, तो ये हमने कारण देखे, डाक है, शैक्षिक संपत्ति है। तृतीय कारण गाइस प्राथमिक और तृतीयक में वृद्धि होगी तो तृतीयक में ऑटोमेटिकली होगी। तीसरा कारण लोगों की बढ़ती आय। चौथा कारण हमने क्या देखा, संचार प्रौद्योगिकी से ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं और यही कारण है कि इसमें वृद्धि हो रही है। इसकी गाइस आगे देखते हैं। सो गाइस अभी हमने सकल घरेलू उत्पाद में लोगों के क्षेत्रक में गाइस किसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है ये देखा, तुलना की। इसके बाद देखते हैं गाइस, सकल घरेलू उत्पाद के बाद हम देखते हैं कि ये तीनों क्षेत्रक में गाइस रोजगार में किस में वृद्धि हुई है, नहीं हुई है पहले टाइम से, और किस में वृद्धि ज़्यादा हुई है, कौन रोजगार, तीनों क्षेत्रकों में जो प्राथमिक कृषि ज़्यादा रोजगार देती है लोगों को, कि हम देखेंगे कि उद्योग देते हैं लोगों को रोजगार, या पर्यटन स्थान, मतलब कि कई सेवाएं प्रदान करती हैं लोगों को रोजगार। तो कौन रोजगार ज़्यादा देता है, हम इसके बारे में देखते हैं इस डायग्राम में। तो देखिए, अभी देखिए ये था गाइस 1977-78 का डायग्राम, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं जो कृषि से लोगों को रोजगार कितना मिल रहा है इसमें, तो कृषि से ज़्यादा लोगों को रोजगार कितने लोगों को मिल रहा है, 71% लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमने देखा था गाइस सकल घरेलू उत्पाद में जो वार्षिक जो लोगों हम देख रहे हैं हमारे देश को उत्पादन प्राप्त होता है, तो उसमें तो कम था गाइस कृषि का योगदान, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं लोगों को रोजगार देने में कृषि ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा लोग कृषि से लगे हुए हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा, उद्योग धंधों में ओनली 11% लोग ही लगे हैं। इसके बाद देखें तो ये है गाइस सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र रेस्टोरेंट है, संचार प्रौद्योगिकी है, और गाइस जैसे स्कूल, शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल वगैरह में कितने लोग लगे हैं गाइस, 18% ही लोगों को रोजगार मिला है। इसके बाद देखें हम 2000, अभी हमने ये 77-78 का देखा है, लेकिन अभी का टाइम देखें गाइस तो अभी भी हम देख रहे हैं लोगों को रोजगार अब गाइस कृषि से कमा है। ये है गाइस प्राथमिक क्षेत्रक, इसीलिए कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो लोगों को रोजगार पहले कितना मिलता था, 71 कृषि से, लेकिन अब कितना मिल रहा है गाइस, अब देखिए इसकी तुलना कीजिए तो 44% लोगों को ही रोजगार दे पा रही है कृषि। इसके बाद देखिए ये है गाइस, क्या है, ये द्वितीय क्षेत्रक है, औद्योगिक क्षेत्रक, इसको औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। तो गाइस पहले ये औद्योगिक क्षेत्रक 11% लोगों को कार्य देता था, लेकिन अब इतना तो गाइस बढ़ा है इसमें, अब देता है गाइस 25% लोगों को। लेकिन गाइस हम देखें तो सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है, अभी भी कृषि दे रही है कि नहीं दे रही है, लेकिन अभी घट गया है, उतना नहीं दे रही है। उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन इसमें गाइस उत्पादन बढ़ने के साथ साथ कृषि में क्या नहीं, लोगों को रोजगार ज़्यादा नहीं दे पा रही है, वो अपने आप में सक्षम नहीं है। इसके बाद देखिए ये है गाइस सेवा क्षेत्रक, इसमें गाइस 31% लोग लगे हुए हैं, पहले 18% लगे थे, अब 31%। तो तृतीय क्षेत्रक में तो रोजगार में भी वृद्धि हुई है और उसमें भी हुई है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम अभी देखेंगे इस अभी का डायग्राम, तो हमें देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कृषि दे रही है, दूसरा नंबर का तृतीय क्षेत्रक दे रहा है रोजगार लोगों को, और सबसे कम दे रहा है गाइस द्वितीय क्षेत्रक। तो गाइस अब हम देखते हैं जो रोजगार के बारे में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, वस्तु के उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई है। तो जो गाइस हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, तो वस्तुओं के उत्पादन में हम देख रहे हैं अभी 3 गुना वृद्धि हो गई है इनसे, ठीक है ना, पहले की अपेक्षा। लेकिन यदि हम देखें कि इसमें औद्योगिक रोजगार में 3 गुना भी वृद्धि हुई है, गाइस उत्पादन में ही 3 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन रोजगार भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, मतलब 3 गुना ही रोजगार मिला है लोगों को, में वृद्धि हुई है। लेकिन 3 गुना लोग नहीं बढ़े हैं, लोग तो बहुत बढ़ गए हैं, ध्यान रखना। और तृतीय क्षेत्रक में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में 5 गुनी हुई है। तो गाइस हम देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में हमने देखा था क्या हुआ था, रोजगार में गाइस हम देख रहे थे
जो तृतीयक क्षेत्रक है, ये वाला तृतीयक क्षेत्रक गाइस, तो देखिए ये है गाइस तृतीयक क्षेत्रक। तो तृतीय क्षेत्रक में पहले की अपेक्षा गाइस इसमें 14 गुना उत्पादन में वृद्धि हुई है। लेकिन यदि हम इसी वाले में देखें गाइस, तो उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, अभी उसमें देखा, लेकिन गाइस रोजगार में देखें तो पहले की अपेक्षा गाइस 3 गुना नहीं, ओनली 5 गुना ही वृद्धि हुई है। कितनी गुना वृद्धि हुई है गाइस? ओनली 5 गुना ही रोजगार मिल रहा है लोगों को उत्पादन की अपेक्षा। ठीक है, इसके बाद देखिए गाइस, तो इतना कम रोजगार मिल रहा है जो लोगों को, तो लोगों को जब रोजगार नहीं मिलेगा तो आप अभी देखिए गाइस, अभी की अर्थव्यवस्था में लोग कहाँ पर नियोजित हो रहे हैं, कहाँ पे उनका सेटिंग बन रही है, कहाँ पे काम कर रहे हैं लोग ज़्यादा, तो उसका देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसका अर्थ है गाइस कि कृषि की आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं गाइस। जब इन क्षेत्रक गाइस, जब सभी क्षेत्रक जैसे औद्योगिक क्षेत्रक में गाइस बहुत कम वृद्धि हो रही है, रोजगार बहुत कम मिल रहा है, तृतीय क्षेत्रक में भी कम यदि मिलेगा तो फिर क्या होगा, लोग कहाँ पर लगे रहेंगे गाइस? ये कृषि में लगे रहेंगे। कहाँ पे लगे रहते हैं गाइस? प्राथमिक क्षेत्रक मतलब कि कृषि में। गाइस इसमें हम एक कहानी पढ़ते हैं, बताते हैं आपको लक्ष्मी की। किसकी गाइस? एक लेडीज है, लक्ष्मी है गाइस, और लक्ष्मी क्या करती है गाइस? कृषि का काम करती है। क्या करती है वो? कृषि का काम करती है, और कृषि में उसे ज़्यादा गाइस नहीं मिलता है पैसा, ओनली वो इतना करती है गाइस कि ये लक्ष्मी है गाइस, सॉरी ये लक्ष्मी है, और ये लक्ष्मी को गाइस ये काम करती है किसमें? खेत में काम करती है। और गाइस ये खेत में काम करती है गाइस, और खेत में काम करने के साथ साथ ये क्या करती है, इसके गाइस पहले इसकी 2 एकड़ भूमि थी, और 2 एकड़ भूमि में गाइस ये अच्छे से भरण पोषण कर लेती थी। अब होते हैं गाइस इसके 5 बच्चे, लड़के हों लड़कियां हों, 4-5 बच्चे हो गए गाइस। अब इतने सारे बच्चे हो गए, सोचिए अब इसको गाइस इतना सारा पालन पोषण करना है, इतने सारे लोग हो गए, लेकिन ये काम भी कर रहे हैं गाइस, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इन बच्चों के पास। ये भी काम कहाँ पे कर रहे हैं गाइस? इसी वाली कृषि में कर रहे हैं, इसी वाली ये 2 हेक्टेयर की गाइस भूमि पे कर रहे हैं। तो लोगों की गाइस इनकी खर्चा तो बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? क्योंकि गाइस पहले ये अकेला अपना जीवन यापन कर रही थी इस 2 एकड़ भूमि में, लेकिन अब इसको किन किन के साथ में गाइस इतने सारे लोग गाइस इसी 2 एकड़ भूमि में लगे हैं। इसको कहते हैं अल्प बेरोजगारी। क्यों गाइस? क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? ये सोचते हैं थोड़ी बहुत माँ का ही हाथ बटाते हैं। तो गाइस ये पूर्ण रूप से काम पे तो नहीं लगे हैं। आप सोचिए गाइस, ये इनका काम ही नहीं है तो ये पूर्ण रूप से लगेंगे कहाँ से काम पे? यहाँ पे तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों का काम है, और गाइस 3 लोग क्या है गाइस एक्स्ट्रा में इसी काम में लगे हुए हैं। तो गाइस ये काम में तो लगे हैं, लेकिन इससे गाइस इनका भरण पोषण कैसे होगा? ये पूर्ण रूप से काम में नहीं लगे हैं। इसे तो कहते हैं गाइस अल्प बेरोजगारी। और कुछ टाइम बाद गाइस इसी लक्ष्मी के घर में गाइस इसकी गाइस जो भूमि थी ना, जो हमने भूमि बताई थी, ये भूमि कैसी थी गाइस? ये असिंचित थी, इसके पास सिंचाई का कोई भी माध्यम प्राप्त नहीं था। और गाइस जब प्राप्त नहीं था माध्यम, तो गाइस इसी के जो 5 बच्चे थे इसी से में लगे हुए थे। तो एक समय एक पास का गाइस एक किसान आता है, और वो इन्हीं 3 बच्चों को गाइस अपने पास काम करने के लिए ले जाता है, और गाइस में काम कर रहे हैं। अब इस वाली भूमि में ओनली 2 लोग बच रहे हैं और एक लक्ष्मी बच रही है। तो 3 लोग आसानी से इस भूमि को संभाल लेते हैं। उनके उत्पादन में गाइस कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, वो आसानी से इस खेती को कर लेते हैं। लेकिन गाइस ये एक्स्ट्रा लोग जा रहे थे, इनको क्या थे, ये बैठे रहते थे, कभी कोई बैठता था, कभी कभी कोई बैठता था, आराम से बैठे रहते थे। क्यों नहीं बैठते थे? क्योंकि अब इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो इससे गाइस बैठे रहने से तो ये अल्प बेरोजगारी होती है गाइस। तो हम इसी को कहते हैं अल्प बेरोजगारी, कि मतलब कि गाइस दिख नहीं रही है बेरोजगारी, लेकिन बेरोजगारी है। ठीक है ना। देखिए कृषि में जीडीपी में भागीदारी, जीडीपी भागीदारी हम देखते हैं, हमने देखा था गाइस जीडीपी भागीदारी उसे कहते हैं जैसे कि गाइस इसमें 1 लोग का काम में गाइस 1 हेक्टेयर भूमि पे कितने लोग लगे हुए हैं? 4 लोग लगे हुए थे। कितने लोग लगे थे? 4 लोग, जो कि 1 लोग भूमि को संभाल सकता था। तो गाइस ये थी गाइस जीडीपी में कृषि की भागीदारी। तो कृषि की भागीदारी गाइस हम देखते हैं, इसीलिए क्या है जीडीपी प्रभावित होती है। और गाइस कृषि में जो भागीदारी है गाइस उसकी बहुत ही कम है, और बहुत ही कम होते हुए गाइस इसमें लोग कितने हैं? लोग ज़्यादा लगे हैं और भागीदारी कम है। इससे हमें आय प्राप्त कम होती है भारत को, लेकिन इसमें लोगों को रोजगार बहुत ज़्यादा लगा है। तो लोग लगे हुए हैं देखने के लिए, रोजगार उतना तो नहीं दे रही है। देखिए अब देखते हैं हम द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में लोगों की भागीदारी। यदि हम देखें जो द्वितीयक क्षेत्र मतलब कि उद्योग और क्या है गाइस, उद्योग और क्या है
तृतीय क्षेत्र रेस्टोरेंट पर्यटन वगैरह में, तो उसमें कितने लोग लगे हुए हैं, 3/4 लोग लगे हैं। तो गाइस इसमें देखिए, इसमें तो कम लगे हैं, 3 और 4, 3/4 मतलब इसमें ठीक ही है लगभग। लेकिन कृषि में क्या है, अल्प बेरोजगारी है, वहाँ पे लोगों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है और लोग एक्स्ट्रा लगे हुए थे। इसके हम देखते हैं गाइस, उसमें लोगों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं जिसमें 1/4 इसकी भागीदारी है कृषि की अपने हमारी जीडीपी में। और गाइस हम देख रहे हैं उसमें लोगों की उसमें कितनी ज़्यादा, मतलब हमारे देश की गाइस आधी जनता लगी होती है, किससे, कृषि से लगी हुई, प्राथमिक क्षेत्र से लगी है। तो ये होती है अल्प बेरोजगारी। तो अल्प बेरोजगारी को हम कैसे हटाएं, हमको ये सोचना है, ठीक है ना। तो देखिए अल्प बेरोजगारी को हम प्राथमिक क्षेत्र में एक तो गाइस व्यय करके हटा सकते हैं। सरकार चाहे कि थोड़ी बहुत व्यय किया जाए प्राथमिक क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में, तो ये अल्प बेरोजगारी बहुत कुछ सुधरेगी, हमारे देश को गाइस रोजगार मिलेगा। तो गाइस देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र में गाइस किस प्रकार हम व्यय करें जिससे कि हमें सभी क्षेत्रों में क्या रोजगार मिल सके। तो प्राथमिक क्षेत्र होती है गाइस कृषि। कृषि में यदि हम सरकार सोचे गाइस, जो हमने देखा था, लक्ष्मी का उदाहरण देखा था, उसकी असिंचित भूमि थी। असिंचित भूमि होने के कारण वो एक फसल लेती थी और 2 फसल में क्या होते थे, वो लोग बैठे रहते थे। और गाइस यहीं पे हम क्या कर देते हैं, ये हम बांध बनवा देती है सरकार, या फिर आप सोचिए गाइस नहर को खुदवा देती है, या कुएं या नलकूप की व्यवस्था करवा देती है। तो जो गाइस जो बैठे हुए लोग थे वो उसको क्या हो जाएगा, उनको गाइस रोजगार मिल जाएगा। और तृतीय क्षेत्र इसी को कहते हैं गाइस। यदि सरकार क्या करती है गाइस, यदि द्वितीय क्षेत्र में यदि रोजगार उत्पादन गाइस बढ़ाती है सिंचाई के माध्यम से, कुछ के माध्यम से, तो इसमें यदि उत्पादन बढ़ता है ये प्राथमिक क्षेत्र में गाइस, तो ये तृतीय क्षेत्र जो है, तो तृतीय क्षेत्र में ऑटोमेटिकली वृद्धि हो जाएगी। वो कैसे गाइस, जैसे हमने देखा, यदि हमारी फसल का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो हम उसे बेचने के लिए कहाँ ले जाएंगे, दूसरी जगह ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। और जब बेचने के लिए जाएंगे तो यही है गाइस तृतीय क्षेत्र। इसमें परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी, मोटर की, रेलगाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है गाइस तृतीय क्षेत्र। तो ये तृतीय क्षेत्र में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, है ना। परिवहन की जरूरत पड़ी, वो परिवहन क्या है, तृतीय क्षेत्र है, तो ऑटोमेटिकली होगी। इसमें लोग लगे रहेंगे, एक ड्राइवर की भी ज़रूरत पड़ेगी। यदि हम सड़क का निर्माण करवा रहे हैं, जहाँ से हम ले जा रहे हैं गाइस, तो सड़क के निर्माण में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इससे भी ये हट सकती है। दूसरा गाइस, यदि हम देख रहे हैं इसमें हम नहर खुदवा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार भी हटाया जा सकता है गाइस हम बेरोजगारी को। इसी प्रकार गाइस हम ये नहीं कह सकते कि सरकार हमारी काम नहीं कर सकती है, कर रही है गाइस। इसी के तहत गाइस इस अल्प बेरोजगारी को हटाने के लिए सरकारी सेवा प्रदान की जाती है। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में आई थी जो, तो गाइस उसके तहत क्या लाया गया था कि हर व्यक्ति को गाइस 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। इसके तहत कितने दिन का गाइस, 100 दिन का रोजगार हर एक व्यक्ति को मिलता था। और यदि सरकार इस 100 दिन के रोजगार देने में असमर्थ रहती है गाइस, तो उसको लोगों को क्या मिलेगा, बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा, ठीक है ना। ये हुई गाइस, इसकी शुरुआत 2005 में हुई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए इसमें क्या किया जाता था गाइस, सड़कें बनवाना, सड़क के साथ साथ लोगों को गाइस किनारे, जैसे सड़क के किनारे वृक्षों को लगवाना, तालाब खुदवाना, ये काम करवा सकते हैं। इससे गाइस इसके प्राथमिक क्षेत्र में भी वृद्धि हो जाती थी और तृतीय क्षेत्र के गाइस लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। ये होता है गाइस। इससे और भी यदि जहाँ पे गाइस यदि हम देख रहे हैं जहाँ पे गाइस सिंचाई की व्यवस्था हो गई, तो बहुत सारे लोग कृषि में अच्छे से लगे रहेंगे, लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था वो लोग एक फसल ले रहे थे, अब 2 फसल ले लेंगे, बाकी समय बैठे नहीं रहेंगे, है ना। इसके बाद देखते हैं गाइस लोगों के नियोजित होने का आधार पर बात करते हैं गाइस। अब लोगों को जो हम रोजगार प्रदान कर रहे हैं, हम जो लोगों को मिल रहा है रोजगार गाइस, उसको 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार पर गाइस, इसके 2 क्षेत्र होते हैं। एक होता है गाइस संगठित क्षेत्र के आधार पर रोजगार मिलना और एक होता है असंगठित क्षेत्र के रोजगार। तो हम देखते हैं
हैं गाइस असंगठित क्षेत्र का रोजगार गाइस बढ़ता जा रहा है, इसकी भूमिका बढ़ती जा रही है, इसमें ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। इसका कारण है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार मिलता नहीं है तो असंगठित में तो बढ़ेंगे ना। तो रोजगार के गाइस हमने देखा था गाइस अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार देखे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और हमने तीनों की गाइस तुलना की कि रोजगार इन तीनों से किसको कितना मिल रहा है। इसके बाद हमने क्या देखा गाइस, इसमें हमने देखा सकल घरेलू उत्पाद में भी हमने तुलना की कि तीनों क्षेत्रों का कितना योगदान है। तो हमने देखा गाइस जो तृतीय क्षेत्रक है उसका योगदान हम ज़्यादा देख रहे थे, है ना। इसके बाद देखते हैं गाइस जो लोगों को रोजगार प्रदान की जा रही है, तो इसमें 2 प्रकार के 2 क्षेत्रक में बांटा गया है लोगों को नियोजित होने पर रोजगार में, एक संगठित और एक असंगठित। तो गाइस संगठित क्षेत्र क्या होता है, तो आप देख सकते हैं ये है गाइस संगठित क्षेत्रक में गाइस इसमें ये है गाइस कांता की कहानी दी हुई है। किसकी दी हुई है, कांता गाइस एक कार्यालय में काम करती है और वह कितने बजे जाती है कार्यालय, 9:30 बजे गाइस सुबह 9:30 बजे जाती है और शाम को 5:30 बजे कार्यालय से काम करके घर में आ जाती है। यह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है और वेतन के अतिरिक्त उसे सरकार के द्वारा गाइस सरकारी नियमों के तहत भविष्य के लिए उसे निधि भी प्राप्त होती है, राशि भी प्राप्त होती है और कभी उसे गाइस चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते रहते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है, इस दिन उसका क्या होता है, सवेतन अवकाश होता है और जब नौकरी आरंभ हुई थी गाइस तो उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसे सरकार के द्वारा नियम बंधन और शर्तों के बारे में बताया गया था। तो गाइस ये है कांता, इसको क्या कहेंगे गाइस, ये होता है संगठित क्षेत्रक रोजगार का। अब पढ़ेंगे गाइस हम असंगठित क्षेत्रक के बारे में। तो ये संगठित जिसमें नियम हो, कानून हो और सही टाइम पे हो, लोगों को गाइस चूसा ना जाए, शोषण नहीं किया जाता है संगठित क्षेत्रक में। एक आता है असंगठित क्षेत्रक, देखिए ये है गाइस कमल, ये क्या है गाइस, कौन है, कमल, और ये है गाइस उसका मालिक, ठीक है ना। ये होता है असंगठित क्षेत्रक। देखिए इसमें किसे कहते हैं असंगठित क्षेत्रक, कमल कांता का एक पड़ोसी है, वह नजदीकी किराना दुकान पर दैनिक मजदूरी करने वाला एक श्रमिक है। वह 7:30 बजे चला जाता है सुबह, सोचिए दुकान पर जाता है और गाइस 8 बजे काम से वापस घर आता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त गाइस कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं जाता है, किसी कारणवश हो सकता है बीमार पड़ गया, तो उस दिन का उसे मजदूरी नहीं दी जाती है, उसे कोई छुट्टी भी नहीं मिलती है। उसके साथ साथ सवेतन जो रविवार का अवकाश है उसे नहीं मिलता। उसे गाइस औपचारिक पत्र भी नहीं मिला था जो कि गाइस कांता को मिला था, इसे नियुक्ति पत्र भी कहा जाता था। तो गाइस इसे कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसको एक जितना काम करता है उतना वेतन दिया जाएगा। आपकी प्रॉब्लम है वो आप जानिए, और इसको गाइस यदि किसी दिन किसी कारण बस नहीं जाता है तो इसको कोई पैसा नहीं दिया जाता है। तो ये देखा हमने असंगठित का क्षेत्रक, रोजगार का असंगठित क्षेत्रक, ठीक है ना। तो संगठित क्षेत्रक हमने पढ़ा, असंगठित क्षेत्रक पढ़ा। तो गाइस हम देखते हैं और इसी में गाइस ज़्यादातर लोग लगे होते हैं असंगठित क्षेत्रक में, क्योंकि गाइस संगठित क्षेत्रक में जो नियम कानून होते हैं वो सरकारी नौकरियां सबको नहीं मिल पाती हैं, है ना। और ये गाइस ये होते हैं, इसका मालिक कौन होता है, इसका गाइस सरकार नहीं होती है, इसका मालिक ओनली जो भी काम देता है वही होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं गाइस स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक। तो अभी हमने 3 आधार पर गाइस क्षेत्रकों की बात की। एक तो हमने किसके बारे में गाइस क्षेत्रक पढ़ा, अर्थव्यवस्था के आधार पर क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था के आधार पर हमने देखा, जो अर्थव्यवस्था मतलब कि गाइस पैसों के आधार पर, एक हमने प्राथमिक क्षेत्रक देखा जिसमें कृषि वगैरह देखी, और दूसरा देखा गाइस हमने द्वितीय क्षेत्रक जिसमें गाइस उद्योग धंधे देखे, तृतीय देखा गाइस सेवा क्षेत्रक। इसके बाद हमने दूसरा गाइस एक देखा हमने रोजगार के आधार पर लोगों का वर्गीकरण देखा। तो एक संगठित वर्गीकरण देखा, क्षेत्रक देखा, एक असंगठित क्षेत्रक देखा। इसके बाद हम देखेंगे गाइस एक देखेंगे गाइस स्वामित्व के आधार पर, जो गाइस प्रॉपर्टी रहती हैं, संपत्ति रहती हैं, जैसे गाइस रेलवे संपत्ति है ना, और जैसे बिजली जो मिल रही है लोगों को। तो ये जो प्रॉपर्टी है गाइस ये गाइस 2 आधार पर होते हैं, इनके 2 क्षेत्रक होते हैं। तो एक तो होता है, देखिए स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक हम बांटें तो एक होता है सार्वजनिक क्षेत्रक और एक होता है निजी क्षेत्रक। इनके बारे में गाइस हम देखते हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्रक होता है गाइस ये सरकार के द्वारा उत्पन्न की जाती है, इसका मालिक कौन होता है, ये गाइस बहुत बड़ी संपत्ति होती है। देखिए इसको गाइस निजी क्षेत्रक चला पाना मुश्किल है, क्योंकि यदि सार्वजनिक क्षेत्रक में गाइस ये अपने अनुसार गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं जो सार्वजनिक
क्षेत्रक है, बिजली उत्पादन होती है, बांधों का निर्माण करवाया जाना, एक तो गाइस ये निजी क्षेत्रक वाले आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसमें एक व्यक्ति होता है लेकिन इसमें ये पूरी सरकार होती है तो वो कर लेती है। और गाइस यदि किसी कारणवश ये निजी क्षेत्रक वाले करवा भी लेते हैं ये काम, तो क्या करेंगे ये गाइस, उसकी वसूली लोगों से करेंगे, बहुत महंगा बिजली देंगे, बहुत महंगा गाइस पानी देंगे, तो लोगों को प्रॉब्लम होगी। एक और गाइस जो सार्वजनिक क्षेत्रक होते हैं गाइस, ये सभी के होते हैं, सरकार द्वारा गाइस इसकी रचना की जाती है और सरकार के द्वारा इसकी सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, आप ये लग सकते हैं। और निजी क्षेत्रक में क्या होता है, निजी क्षेत्रक में ये निजी जो व्यक्ति होते हैं, जो भूस्वामी का व्यक्ति है, ओनली वो अपना लाभ देखता है, इसमें जनता का लाभ नहीं देखा जाता, ये स्वयं का मालिक होता है। और गाइस इसमें स्वयं जैसे फैक्ट्रियां वगैरह हैं जो निजी क्षेत्रक में आती हैं, कुछ फैक्ट्रियां सार्वजनिक क्षेत्रक में आती हैं जिनका उद्देश्य गाइस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करना है। लेकिन जो निजी क्षेत्रक हैं गाइस, उनका काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान करना, ना कि लोगों को सुविधाएं प्रदान करना। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा ये लेसन। तो हमने क्या क्या देखा गाइस इसमें, तो सार्वजनिक क्षेत्रक में क्या आ जाएगा गाइस, सार्वजनिक क्षेत्रक में जैसे रेलगाड़ी की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, ये क्या आ जाएगा सार्वजनिक क्षेत्रक में। और निजी क्षेत्रक में जैसे गाइस बहुत सी टाटा कंपनी है ना, ये बहुत सारी कंपनियां होती हैं, तो ये निजी क्षेत्रक में आई होंगी। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा लेसन। सो कैसा लगा लेसन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो गाइस हमने इस लेसन में क्या क्या देखा आप ये देख लीजिए। तो गाइस हम इस लेसन में हमने देखा गाइस, एक तो देखा हमने गाइस, हम बहुत सारे लोगों को देखा, उनके लोगों के आधार पर गाइस जो काम कर रहे थे उनको गाइस उन कामों के आधार पर, एक उद्देश्य के आधार पर उनको विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। तो एक हमने जो उनके प्रॉपर्टी के आधार पर, जो अर्थव्यवस्था के आधार पर हमने 3 क्षेत्र देखे, एक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कृषि, उद्योग और सेवाएं। इसके बाद देखा गाइस हमने क्या देखा इसमें जो हमने देखा था, जो रोजगार के आधार पर देखा गाइस, अल्प बेरोजगारी देखी। इसमें हमने देखा था, इनकी हमने तुलना की कि किसका योगदान सबसे ज़्यादा है हमारे देश की ग्रोथ में। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था हमने देखा, ये तृतीय क्षेत्रक, सेवा क्षेत्र का, रेस्टोरेंट, पर्यटन वगैरह बनाने का। इसके बाद हमने क्या देखा, इसमें अभी बढ़ोतरी किसकी हुई है, तो तृतीय क्षेत्रक की हुई है। इसके बाद हमने देखा गाइस, रोजगार के आधार पर किसका विकास, कौन सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान कर रहा है, तो वो है हमने देखा तृतीय क्षेत्रक में। तो गाइस तृतीय, और हम इस रोजगार को गाइस पहले की अपेक्षा कम वृद्धि हुई है, इसको किस प्रकार बढ़ाया जाए, ये तो गाइस हमने देखा था। कृषि क्षेत्रक में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो कि क्या है, वहाँ पे गाइस ज़रूरत ना होते हुए भी लगे हुए हैं। तो गाइस हम किस प्रकार अल्प बेरोजगारी को घटा सकें, इसमें अल्प बेरोजगारी हमने देखी। अल्प बेरोजगारी क्या होती है गाइस, की आवश्यकता ना होते हुए भी थोड़ी बहुत काम में गाइस लगे रहना, उसको अल्प बेरोजगारी कहते हैं। तो अल्प बेरोजगारी को इस किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो हमने क्या क्या देखा गाइस, एक तो हम क्या प्राथमिक क्षेत्रक में व्यय करके कृषि में व्यय करते हैं, नहरें वगैरह खुदवाते हैं, इसमें व्यय करके हम तृतीय क्षेत्रक को भी बढ़ा सकते हैं, रोजगार को बढ़ा सकते हैं। और क्या देखा गाइस, रोजगार के गाइस हमने 2 क्षेत्रक देखे रोजगार को प्राप्त करने के। 2 क्षेत्रक कौन कौन से देखे गाइस, एक देखा हमने संगठित क्षेत्रक, लोगों को रोजगार प्राप्त मिलता है, और एक देखा असंगठित क्षेत्रक। असंगठित क्षेत्रक में गाइस लोग ज़्यादा लगे रहते हैं और गाइस संगठित क्षेत्रक में कम होते हैं। इनमें गाइस एक सरकारी नियम होता है, दस्तावेज होता है, और एक नियमावली के तहत सरकारी संगठित क्षेत्रक में काम मिलता है। जबकि असंगठित क्षेत्रक में गाइस लोगों का क्या होता है, दुरुपयोग होता है, उनका शोषण किया जाता है, ना ही गाइस छुट्टी देना 7 दिनों के बाद, ना ही भत्ते देना, यदि उनको किसी कारण बस कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई पैसा नहीं दिया जाता है। ये होता है गाइस असंगठित क्षेत्रक। इसको गाइस हमें घटाना चाहिए और इनको सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। और गाइस हमने क्या देखा, इसमें एक प्रॉपर्टी के आधार पर क्षेत्रक देखा, तो एक सार्वजनिक क्षेत्रक देखा गाइस, और एक देखा निजी क्षेत्रक। तो सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य गाइस सबसे ज़्यादा लाभ, जनता को लाभ प्रदान करना है, जबकि निजी क्षेत्रक में हमने क्या देखा, ये स्वयं का लाभ प्रदान करना चाहते हैं। आई होप गाइस आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। सो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए गाइस। हमारी एक लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं गाइस कि हमारे इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ गाइस दूसरों को भी शेयर करें, अपने फ्रेंड ग्रुप में डालें, जिससे कि गाइस यदि आप हम जिस प्रकार हम चाहते हैं गाइस दूसरों की सेवा करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, हम चाहते हैं दूसरों की सेवा करना, हमें अच्छा लगता है, तो आप भी गाइस इतना ज़रूर करना कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो ही गाइस आपको दूसरे हेल्प करने वाले मिलेंगे। सो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी और वीडियो चाहिए हो तो आप बताइए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। थैंक यू।